हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद मी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 5। ये जो चैप्टर है इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस चैप्टर में हमारे पास दो कविताएं हैं। पहली उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। तो इस चैप्टर के आपको दो पार्ट मिलेंगे। पहली पार्ट में जो ये है उसमें हम उत्साह कविता पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कविता में है क्या। इस कविता में जो हमारे कवि हैं वो बादलों से कह रहे हैं कि बादलों तुम इस पृथ्वी पर बरसो और इस पृथ्वी की जो गर्मी है उसे मिटा दो। और जो लोग गर्मी से बेहाल होकर ऐसे ही बैठ गए हैं, निराश हो गए हैं, मतलब उनके अंदर अब उत्साह ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो तुम इस पृथ्वी पर बरसो और उन लोगों के अंदर उत्साह भर दो और कल्पना शक्ति भर दो कि वो आगे सोचें कि उन्हें क्या करना है, जो वो निराश बैठे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपको आपकी स्क्रीन पर पंक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये है कविता उत्साह। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम इसे दो पैराग्राफ में लेंगे। पहले ऊपर के जो पंक्तियां हैं वो और फिर नीचे की जो पंक्तियां हैं वो। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो जो कवि है वो बादलों से कह रहे हैं या उनका आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे बादल घनघोर रूप से आकाश को घेर लो। मतलब चारों तरफ से आकाश को घेर लो, आकाश पर छा जाओ। और इसका मतलब है कि तुम ही विध्वंस, क्रांति और विप्लव का रूप हो। मतलब कि तुम्हारे अंदर ही क्रांति है, विध्वंस है। तुम चाहो तो इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हो। लेकिन कभी इस तरीके से नहीं कहना चाहते। कभी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर और कालिमा युक्त धुंधला होता है। मतलब कि तुम्हारे अंदर विध्वंसता है, तुम्हारे अंदर ताकत है, असीम ताकत है, पर तुम्हारा रूप कभी कभी बहुत सुंदर, कोमल, कलिमा युक्त धुंधला होता है जब तुम इस आकाश को घेर लेते हो। ऐसा रूप तुम्हारा अत्यंत मनमोहक है। जैसे बालक के मन की कल्पना अत्यंत मनमोहक होती है, उसी प्रकार तुम्हारा रूप भी बहुत सुंदर और कोमल लगता है, मनमोहक लगता है। तुम्हारे हृदय में यद्यपि बिजली रहती है, मतलब तुम्हारे हृदय में इतनी बिजली रहती है कि तुम चाहो तो इस पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हो, किंतु दूसरी ओर तुम नवजीवन देने वाले हो। मतलब कि एक तरफ तुम इतने ज़्यादा विनाश की शक्ति, एक तरफ तुम्हें इतनी ज़्यादा विनाश की शक्ति विद्यमान है। मतलब एक तरफ तुम्हें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि तुम चाहो तो इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हो, लेकिन दूसरी ही तरफ तुम इस पृथ्वी को, इस धरती को नवजीवन दे सकते हो। और मतलब कि आपको पता है, जब हम खेतों में बीज डालते हैं और जब वर्षा होती है तो हमारे जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि ऐसे ही तुम बरसते हो तो हमारे जो पृथ्वी पर बीज हैं वो अंकुर हो जाते हैं और इसी तरह तुम इस पृथ्वी को नवजीवन प्रदान करते हो। तुम्हारे भीतर ब्रज जैसी शक्ति छुपी हुई है। मतलब कि आपने देखा ब्रज, यहाँ पर इंद्र जी का एक अस्त्र का नाम होता है ब्रज, जिसे कभी इंद्र जी उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो जो बादलों की शक्ति है वो उस ब्रज के समान बताई जा रही है, उस अस्त्र के समान बताई जा रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, पर तुम
जो ये शक्ति है ना, इस शक्ति को तुम मेरी नूतन कविता में भर दो। मतलब कि मेरी कविता भी कुछ ऐसी ही लगे कि इसमें बहुत सारी शक्ति है और जब लोग इसे पढ़ें तो लोगों को ये अच्छी लगे। तो आगे पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आगे कवि क्या कह रहे हैं, पहली कविता में तो उन्होंने ये बोला कि मतलब पहले जो पंक्तियां उनमें उन्होंने ये बोला कि तुम आओ और इस पूरे आकाश को घेर लो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन तुम्हारा एक दूसरा भी रूप है जिसमें तुम बहुत मनमोहक लगते हो। जैसे कोई बालक जब सोचता है, उसकी कल्पना शक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी जो कल्पना शक्ति इतनी मनमोहक लगती है ना, उसी प्रकार तुम्हारा रूप भी बहुत मनमोहक लगता है। और तुम्हारे अंदर एक तरफ तो इतनी शक्ति है कि तुम इस पृथ्वी का विनाश कर सकते हो, और दूसरी ही तरफ तुम इतने अच्छे हो कि तुम इस पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को नवजीवन देते हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी विनाश की शक्ति है, विद्यमान है, पर तुम उस विनाश शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हो। और वो कहते हैं कि वही तुम्हारे भीतर ब्रज जैसी शक्ति छिपी है, इसे तुम मेरी नूतन कविता में भर दो। आगे जब जो पंक्तियां लिखी हैं उसमें कवि अपनी थोड़ा वर्तमान में थोड़ा आसपास की चीज़ों को देखकर कहने लगते हैं। पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से इतने व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं टिक ही नहीं रहा है। वे अत्यंत ही अनमने से दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि गर्मी में लोग बेहाल हो गए हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा, वो किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे, या मनुष्य के अंदर का जो उत्साह है वो बहुत ही कम हो गया है। तो कवि बादलों से कह रहे हैं कि तुम पूरे विश्व को गर्मी से तृप्त कर दो। मतलब तुम अपनी जो वर्षा है वो पृथ्वी पर करो और इस पूरी पृथ्वी को गर्मी से मुक्त कर दो। अनजान अनंत दिशा से आकाश में छाकर इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो। मतलब कि हमें नहीं पता चलता कि बादल कहाँ से आ रहे हैं, तो उसी प्रकार तुम आओ, कहीं किसी भी दिशा से आओ और इस पृथ्वी पर जो लोग बैठे हैं गर्मी से बेहाल होकर, तुम आओ और इस पूरी पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। अंत में फिर कभी बादलों से फिर से एक बार आह्वान करके कहते हैं कि बरसो, ताकि समस्त पृथ्वी तृप्त हो सके तथा हर मानव प्रसन्नचित्त दिखाई दे। मतलब कि तुम आओ और सारे लोगों के अंदर उत्साह भर दो, किसी के अंदर परेशानी ना दिखाई दे, सबको ये लगे कि अब तो भाई खुशियों का समय आ गया है। क्योंकि वर्षा होने से इंसान में उत्साह आ जाता है, और एक तरफ जो हमारे किसान होते हैं जिन्होंने अपने बीज बो दिए होते हैं, वो भी वर्षा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब वर्षा हो जाती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है कि किसानों को होती होगी, क्योंकि फिर उनकी फसल बहुत अच्छी होने वाली होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसकी जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगी। छोटी छोटी कविताओं में आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी इस कविता को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।